हाँ जी। तो सब बढ़िया है, ठीक ठाक है सब, कैसे हैं? चलो शुरू करें फिर। तो चलो शुरू करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम पढ़ रहे हैं, सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, केसेस चल रहे हैं, स्पेशल केसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशल केसेस क्या लिखा हुआ है, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो उसमें हमने 4 केसेस तो देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम केस नंबर 5। केस नंबर 5 का जो टॉपिक है उसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो इंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? इंप्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं गए, किसी के ऑफिस में गए, किसी अधिकारी के ऑफिस में गए, ठीक है ना। अब हमने उसको देखा भैया खतरनाक तरीके से ऑर्डर दे रहा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसे करो, ठीक है, ऑर्डर देता है। तो हमको कितना अच्छा लगता है कि वाह यार, क्या मतलब कितनी पावर है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या हो रहे हैं, उससे इंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंप्रेशन जमता है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या जमता है? इंप्रेशन जमता है, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर देते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव। इसी तरह से अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते हैं तो अपना काम हो जाता है ना, यानी कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो डाला है हमने उसके ऊपर। तो इस तरह से अगर हमने कोई रिक्वेस्ट करी है, रिक्वेस्ट भी किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। तो बस, और एडवाइस, अगर हम एडवाइस देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, वो हमको ऑर्डर एडवाइस देता है कि ऐसा करो, वैसा करो, कैसे करना, तो हम ऑर्डर, तो जो है एडवाइस वो भी किसमें आती है? इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर कमांड एक ही बात है, ठीक है। और रिक्वेस्ट हो गया और एडवाइस हो गई, ये सब किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ेंगे वहां पर हम बहुत अच्छे से और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है, मतलब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है, और कैसे पहचानेंगे? तो देखो कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई साहब ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, यानी कि सेंटेंस में जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कैसे? देखो क्या क्या आएगा इसमें, लिसन आ जाएगा, लुक आ जाएगा, है ना। लिसन और लुक आएगा तो आपको क्या मिलेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन भी मिलेगा साथ में। जैसे कि बोलते ना, हे लिसन कम हियर, क्या मतलब वो इसका? हे सुनो इधर आओ, ठीक है। इसका बोलेंगे जैसे कि लुक देयर इज अ समथिंग, कुछ भी हो सकता है, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो देखो वहां क्या है, जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ये भी सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ब्रिंग, ओपन, शट एंड राइट। तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो ज्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर बोलते हैं तो इनका यूज किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा बुक में, जब आपके जो बुक होती है उनमें क्वेश्चन जो होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? फाइंड, फाइंड दिस, राइट दिस, जैसे कि राइट और लेटर, इसका मतलब वर्ब की किससे स्टार्ट हो रहा है? राइट से स्टार्ट हो रहा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। फाइंड द आंसर या फाइंड द कुछ भी, मतलब आगे लिखा होता है, ठीक है। फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दिस। अगर फाइंड, फाइंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो भी उससे, तो मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और भी होती है एक्सप्लेन, हाउ डू दिस, और व्हाई दिस इज, है ना, बहुत सारे, मतलब एक्सप्लेन वर्ड क्या जाता है, आगे क्या जाता है? एक्सप्लेन, बाद में पूरा सेंटेंस जो है वो आ जाता है। तो एक्सप्लेन क्या है? ये भी वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वो भी क्या कह रहा है? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या करने के कह रहा है? एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलेबरेट, तो ये सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ गया होगा आपके? यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है अगर हमारा सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए क्या लेकर आओ? एक गिलास पानी लेकर आओ। ओपन द डोर, शट योर माउथ, राइट अ लेटर। इस तरह से ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए सेकंड वन देखते हैं, डू और डू नॉट, है ना। और डू नॉट तो हम डोंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। से स्टार्ट होते हैं, यानी कि डू और डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं, यानी कि हल बात तो एक ही, ये भी क्या है? वर्ब ही है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मानी जाती है। तो डू और डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, डू योर वर्क, ठीक है, तो वर्ब बात आ गई, अपना काम करो, ठीक है। यहाँ देखो, डू नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है, रोड पर मत दौड़ो, वो, है ना, मतलब एडवाइस,
क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पर मत दौड़ो, इस तरह से समझ में क्या होगा। आगे देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यानी कि प्लीज से स्टार्ट होते हैं, जो कि हमने देख चुके हैं, मैंने बता दिया कि प्लीज यानी कि प्लीज क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज से भी स्टार्ट होते हैं। इसमें देखते हैं रूल नंबर 1, यदि प्लीज से वाक्य चालू हो और ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो नोट के पहले हमेशा क्या आएगा, डू और जोड़ दो, मतलब ठीक है ना। नोट से पहले आपको लगाना है ऐसा कैसा लिख देना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट मेक, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, बस आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट है, प्लीज से स्टार्ट है तो आपको क्या लगा देना है, सिर्फ डू। तो आपको सिर्फ एक बार चीज देखनी, क्या चीज देखनी है, आपका सेंटेंस अगर प्लीज से स्टार्ट है और ब्रैकेट में क्या है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। देखिए और नोट क्या करेगा यहाँ पर कि डज या डिड कभी भी नहीं लगाना है, भाई साहब क्या लगाना है, सिर्फ डू ही लगाना है। कहाँ गया, ये रहा, डू ही लगाना है, डज या डिड नहीं लगाना है कि भाई सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो डज लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टेंशन ही नहीं है, सिर्फ डू लगाना है, क्या हो प्लीज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, प्लीज ब्लैंक अ नॉइस, ब्रैकेट में क्या दे दिया, नॉट मेक। अब ये जो ब्रैकेट है देखिए क्वेश्चन में, वो ये ब्रैकेट या तो आपको अलग से दे देगा या फिर कई बार ऐसा होता है यहीं पर दे देगा, ये ऐसे दे देगा, नॉट मेक ऐसे दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी दे दे, वो चाहे यहाँ दे दे चाहे वहां दे दे, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आपका ब्रैकेट चाहे कहीं पर भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना की बात। तो देखिए प्लीज हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है और ब्रैकेट में क्या है, नॉट मेक है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, जैसे कि स्टार्ट प्लीज से हो रहा है और ब्रैकेट में क्या है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, मेक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या क्या करना है, इसके आगे सिर्फ डू लगाना है, यानी कि यहाँ लिख देंगे डू, ये हो जाएगा नॉट और मेक, ठीक है, समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, इसके बाद एक और रूल है, रूल नंबर 2। मैंने सोचा था कि भाई पूरे बोर्ड में आ जाएगा, एक बार में वीडियो बन जाएगी, बट यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई और इसी वजह से मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख दिया। अगर मुझे पता होता कि नहीं आएगा तो मैं इनको आराम से लिख देता, ये यहाँ लिख दिया, ये आराम से यहाँ लिख देता, ये सारे और नीचे लिख देता, यहाँ पर मैंने कसर पकड़ कर दिया पूरा, है ना, घिच पिच कर दिया पूरा, ठीक है। चलिए तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके, चलिए। हाँ जी, तो ये रहा हमारा रूल नंबर 2। चलो 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 देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ जी, तो क्या कर रहा है इसमें कि भैया इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद यदि दूसरा वाक्य भी हो, ठीक है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस तो है ही सही, ठीक है, इसके बाद दूसरा वाक्य भी आ रहा है, तो खाली जगह हमें क्या भरना है, यानी कि ब्लैंक जो स्पेस होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस में हमेशा हमेशा बोल दिया भाई साहब, यानी कि इसमें नहीं कर सकते हम, है ना। तो इज हमारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा, क्या आएगा भाई साहब, फिक्स है, उन्होंने हमेशा ही बोल दिया और ही भी लगा दिया, तो इज हमारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा, मन से कुछ भी मत लगा देना, इसलिए बोला उसने इस तरह से, हमेशा और ही आएगा, ठीक है ना। अगर मन से कर दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, तो बोलना मत कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो चलो समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात, नहीं तो देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। हाँ नोट भी देख लेते हैं, एक नोट क्या है, वाज बार तो कभी भी नहीं आएगा बस, बनने की पहले देख लो, पीछे पड़ गया के क्या करना है, इज एम आर ही लगाना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ही आएगा बस, और अपना दिमाग नहीं चलाना ज्यादा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, लुक, लुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके बाद क्या लग रहा है, ये तो हमने देख लिया था अभी ना, रूल नंबर 1 में देखा था, लुक और लिसन, उसके बाद क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो लुक देखो, द मैन ब्लैंक आफ्टर द बस, यहां पर कॉमा लग गया और दूसरा वापस स्टार्ट हो गया, दूसरा सेंटेंस जो है स्टार्ट हो गया, जैसे कि ये कह रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद दूसरा वाक्य भी हो, तो ये रहा, परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है वो दिख गई, हमको मिल गई कि ये क्या है, पहला सेंटेंस जो क्या है हमारा,
इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और उसमें दूसरा सेंटेंस भी है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, बाकी उसमें कुछ और नहीं दे रखा है, और कुछ नहीं देखना नहीं, बस दूसरा सेंटेंस है। तो क्या करना है हमको, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो हम लगा देंगे इज, क्यों लगाएंगे, क्योंकि द मैन, मैन क्या है, एक है, ठीक है। यहाँ पर आई या प्लूरल होता, आई होता तो एम लगाते हैं और प्लूरल होता तो आर लगा देते हैं। तो द मैन सिंगुलर है इसलिए इज, आर का हो जाएगा रनिंग, ठीक है, रनिंग हो गया, ठीक है। चलिए यह देखते हैं, डोंट गेट आउट नाउ, ये हमारा जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने देख चुके हैं पहले ही, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। डोंट गेट आउट नाउ यानी कि बाहर मत जाओ, अभी अभी बाहर मत जाओ, ठीक है। क्यों, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर आपका एक सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस, उसमें दूसरा सेंटेंस भी है, तो हमको क्या लगाना है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। ये रही। तो ट्रेन, ट्रेन कितनी है, एक ही है, क्या लगाएंगे, इज, और मूव का हो जाएगा मूविंग, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, डोंट मेक अ नॉइज, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तो कोमा भी लगा रखा, फुल स्टॉप लगा रखा, तो फिर तो दूसरा ही सेंटेंस है। द बेबी, बेबी कितने हैं, एक ही है, तो इज लग जाएगा। बेबी क्या कर रहा है भाई साहब, स्लीप कर रहा है, यानी कि स्लीपिंग, और ये फुल स्टॉप। समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखो वो आदमी जो है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, आफ्टर द बस, बस के पीछे भाग रहा है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, he wants to catch it, शायद वो इसको पकड़ना चाहता है, यानी कि बस को पकड़ना चाहता है। यहाँ देखो, don't get out now, अभी बाहर मत जाओ। The train is moving fast, जो ट्रेन है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, यानी कि चल रही है, दौड़ रही है, ठीक है। यहाँ देखो, don't make a noise, शोर मत करो। The baby is sleeping, बेबी क्या कर रहा है, यानी कि बेबी जो है वो सो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोई डाउट है तो पता ही है आपको क्या करना है, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो, और उसके बाद जो ऑल आएगा वो कर देना है, ऑल कर देना है, यानी कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलिए फिर बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।